न्यू रूल्स एटीएम, पेंशन और सिलेंडर से लेकर चेकबुक तक आज से बदल गए ये 9 बड़े नियम। 1 अक्टूबर 2021 यानी आज से भारत में रुपए पैसे से जुड़े 9 बड़े बदलाव हो गए हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। एक और जहां इन नए नियमों से आपको राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इन नियमों में बदलाव से आपकी जेब प्रभावित होगी। इसका प्रभाव आपके घर के बजट पर भी पड़ेगा, इसलिए इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। नए नियमों के लागू होते ही आपके वित्तीय और बैंकिंग से जुड़े काम के तरीके भी बदल जाएंगे। इन बदलावों में गैस सिलेंडर के दाम, पेंशन जारी रखने का नियम, डेबिट क्रेडिट कार्ड, एटीएम, दिल्ली में निजी शराब दुकानें, कुछ बैंकों की चेकबुक, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए नया नियम आदि शामिल हैं। आइए इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं। चेकबुक बंद, 3 बैंकों के ग्राहकों पर असर। आज से 3 बैंकों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन (MICR) और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड (IFSC) अमान्य हो गए हैं। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो चुका है। यह 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। इन तीनों पूर्ववर्ती बैंकों के ग्राहकों को 30 सितंबर तक नए चेकबुक लेने को कहा गया है। डीमैट खाता, डीमैट में ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए निवेशक को अब नॉमिनेशन की जानकारी भी देनी होगी। ऑटो डेबिट, ग्राहकों की मंजूरी जरूरी। 1 अक्टूबर 2021 से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए नया नियम लागू हो गया है। आरबीआई के आदेश के मुताबिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट पर 5,000 से रुपए से ज्यादा के ऑटो डेबिट के लिए ग्राहकों से एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी होगी। इसके तहत डेबिट क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे। मंजूरी के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थाओं को 24 घंटे पहले ग्राहकों के पास ऑटो डेबिट का मैसेज भेजना होगा। ऑटो डेबिट अगर सीधा बैंक खाते से होता है तो नए नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बदले गैस सिलेंडर के दाम। तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 43.5 रुपए का इजाफा कर दिया है। वहीं 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इतना हुआ 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम। आज 1 अक्टूबर से दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1693 रुपए से बढ़कर 1736.50 रुपए हो गई है। कोलकाता में इसका दाम 1805.5 रुपए हो गया है। मुंबई में 1685 रुपए और चेन्नई में 1867.5 रुपए। पेंशन जमा करने होंगे जीवन प्रमाण पत्र। 1 अक्टूबर से 80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 30 नवंबर 2021 तक का समय दिया गया है। प्रमाण पत्र देश के संबंधित डाकघरों के जीवन प्रमाण केंद्रों में जमा करना होगा। जीवन प्रमाण पत्र पेंशन भोगी के जिंदा होने का सबूत होता है। पेंशन जारी रखने के लिए इसे हर साल उस बैंक या वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है जहां पेंशन आती है। बदल रहे हैं पोस्टल ऑफिस एटीएम के नियम। पोस्टल ऑफिस ने एटीएम कार्ड पर कई तरह के शुल्क लगाए हैं जो आज से लागू होंगे। 1 महीने में एटीएम पर कितने वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन किए जा सकते हैं, इसमें भी बदलाव किया गया है। 1 अक्टूबर 2021 से एटीएम या डेबिट कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज 125 रुपये होगा। इस पर जीएसटी भी लगेगा। यह शुल्क 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेगा। साथ ही इंडिया पोस्ट अब अपने डेबिट कार्ड ग्राहकों को भेजे गए एसएमएस अलर्ट के लिए भी शुल्क वसूलेगा। एसएमएस अलर्ट भेजने के लिए सालाना जीएसटी सहित 12 रुपये चार्ज लिया जाएगा। वहीं एटीएम कार्ड खो जाने पर दूसरा डेबिट कार्ड प्राप्त करने के लिए 300 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा। इसी तरह एटीएम पिन गुम हो जाता है तो डुप्लीकेट पिन प्राप्त करने पर 50 रुपये और जीएसटी शुल्क लिया जाएगा। यदि बचत खाते में राशि की कमी के कारण एटीएम या पीओएस ट्रांजैक्शन में गिरावट आती है तो ग्राहक को 20 रुपये और जीएसटी का भुगतान करना होगा। इतना ही नहीं, डाक विभाग ने एटीएम पर किए जा सकने वाले मुफ्त वित्तीय लेन देन की संख्या को भी सीमित कर दिया है।
इंडिया पोस्ट 5 मुफ्त लेन देन के बाद प्रति लेन देन 10 रुपये और जीएसटी वसूलेगा। वहीं अन्य एटीएम पर मेट्रो शहरों में 3 मुफ्त या गैर मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त लेन देन के बाद 20 रुपये के साथ जीएसटी शुल्क लगेगा। दिल्ली, निजी शराब दुकानें नहीं खुलेंगी। दिल्ली में 1 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर 2021 तक निजी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। नया नियम केंद्र शासित प्रदेशों की एक्साइज नीति के तहत लागू होने जा रहा है। इस अवधि में सिर्फ सरकारी शराब की दुकानें ही खुली रहेंगी। 17 नवंबर 2021 से निजी शराब की दुकानें फिर खुलने लगेंगी। अपना एटीएम बंद करेगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक आज से अपनी एटीएम सेवाएं बंद कर देगा। बैंक ने ग्राहकों को अन्य बैंकों के एटीएम में अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करने का विकल्प दिया है। इस संदर्भ में बैंक ने कहा कि ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से सूर्योदय बैंक का एटीएम 1 अक्टूबर से काम नहीं करेगा। मालूम हो कि 30 जून तक सूर्योदय एसएफबी के पास कुल 555 बैंकिंग आउटलेट थे, जिनमें से 97 लाइबिलिटी फोकस आउटलेट थे और कुल कर्मचारी संख्या 30 जून तक 5072 थी। अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिन जनरेशन, फंड ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी आदि इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए उपलब्ध होंगी। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए लागू होगा नया नियम। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए अगले महीने से नकद रसीदों या खरीद चालान पर FSSAI लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI के आदेश के अनुसार लाइसेंसिंग और पंजीकरण अधिकारियों को नीति का व्यापक प्रचार करने और 2 अक्टूबर 2021 से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अगर FSSAI नंबर का उल्लेख नहीं किया गया, तो यह खाद्य व्यवसाय द्वारा गैर अनुपालन या लाइसेंस नहीं होने का संकेत देगा। वेतन का 10% निवेश जरूरी। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों को म्यूचुअल फंड की इकाई में अपने ग्रॉस वेतन का 10% हिस्सा निवेश करना होगा। भारतीय विनिमय एवं प्रतिभूति बोर्ड (सेबी) का इस संबंध में नया नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो रहा है। अक्टूबर 2023 से निवेश की मात्रा को 10 से बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा।